इस बच्चे को अगवा कहाँ से किया था? हिमालय बाजार से ले गए ना, परचून की दुकान पे आ गए। जाते हुए जिस तरीके से इसने बच्चे को कैरी किया है वो बहुत डाउटेड था। तो जब मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आप इसके साथ हो, तो उसने सिग्नल दिया कि नहीं मैं इसके साथ नहीं हूँ। गलत काम कर दी हम दोनों। कितने बच्चे अब तक तुमने बेचे हैं? 2 या 3, 6-7 साल का। कितने का बेचते थे? 2-3 हज़ार रुपये का। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि एक मुजरिम जो कि बच्चों को अगवा करता था, अगवा करने के बाद बच्चों को बेच डालता था। मुलजिम का ये कहना है कि वो अपने इन बच्चों को 2 दिन अपने पास रखता था, बदफेली भी करता था उनसे, और फिर उसके बाद उनको 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार में बेच देता था, और फिर भीख भी मंगवाता था मुख्तलिफ दरबारों पर बिठा कर। मुलजिम से बात करेंगे, पुलिस से बात करेंगे और उन शहरियों से बात करेंगे जिन्होंने इस मुलजिम को गिरफ्तार करवाने में मदद की है। नाज़रीन, ये बच्चे कोई जानवरों के बच्चे नहीं, ये इंसान के बच्चे हैं जिनको इस तरह से अगवा किया जाता था और फिर बेचा जाता था। आइए मेरे साथ। ये जो तुम बच्चे अगवा करते हो, ये कब से कर रहे हो? ये आज का दिन है, रात को कुछ भी नहीं किया। आज के बाद कुछ भी नहीं किया। इस बच्चे को अगवा कहाँ से किया था? हिमालय बाजार से ले गए ना, परचून की दुकान पे आ गए। निम्को खिलाई थी बस। निम्को में क्या मिक्स किया हुआ था? कुछ भी नहीं। कितने बच्चे अब तक तुमने बेचे हैं? 2 या 3, 2 बस। कितने का बेचते थे? 2-3 हज़ार रुपये का। लड़का था। कितने साल का? 6-7 साल का। उसको कितने में बेचा? 2000 रुपये में। किसको बेचा 2000 में? आगे ना अपने घर चले जाते थे और उसके बाद काम करते थे गलत काम करते हम दोनों। कौन दोनों? बच्चा और तुम? फिर उसके बाद कितने दिन रखते थे अपने पास? 1 दिन 2 दिन बस। बेचते किसको थे? जिसका बच्चा था ना, उनके हवाले कराते थे, भी मांगते थे। बच्चे से भीख मंगवाते थे तुम? अच्छा, क्या कहते थे बच्चे को कि क्या कैसे भीख मांगनी है जाके? अल्लाह के नाम से। फिर रात को जो पैसे इकट्ठे होते थे वो किस किस में डिवाइड होते थे? खाना पीना खा जाते थे। बच्चे को भी देते थे पैसे? जी। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? नहीं। तुम बच्चे को मारते थे? वट्टे वगैरह। पत्थर मारते थे? पत्थर वगैरह। कहाँ पे मारते थे पत्थर? सिर पे। फिर कभी किसी बच्चे को चोट नहीं लगी, खून नहीं निकला? लगी है चोट। ज्यादा लगी थी? जी। खून भी निकला था? कितना? थोड़ा ज़्यादा निकला था। डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसके वालदा लेके गई थी ना मुझे। कह रहा इसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, ये लोगों से मांगता था। ये सारी बात ना उन पे तक पहुंच गई थी। अच्छा, उनके घर तक पहुंच गई थी। अब करोगे ये काम? नहीं, आज के बाद कभी भी नहीं होगा। आप ही मैं दिमाग से ना पागल हूँ, दिमाग ज़हन नहीं काम करता। मेरे घर से बार मार पिटती थी। तुम्हें घर से मार पड़ती थी? क्यों? अम्मी अब्बू घर में नहीं घुसने देते थे। अम्मी अब्बू कहते जहाँ पे मर्जी जा सो। फिर तुम निकल आते थे? दफ़ा हो जा, मैं निकल आता था। चाचा साहब कभी बुल्ले शाह चले जाते, कभी कैंची चले जाते थे। फिर और किस्म का ना वो लंगर वगैरह खिलाते थे बुल्ले शाह दरबार पे। अच्छा, फिर बुल्ले शाह दरबार पे बैठ जाते थे। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें खुद से अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, ना कि केयरलेसनेस दिखाई जाए। कैसे शक हुआ कि ये क्या कर रहा है? ये जब मेरे पास कोई बच्चे को चीज़ दिलवाने के लिए लेके आया था, उसने चॉकलेट लेके दी मेरे से, और जाते हुए जिस तरीके से इसने बच्चे को कैरी किया है वो बहुत डाउटेड था। कोई एक बाप अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं उठाता। तो बस ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई थी। इसको वापस बुलाने के लिए कहा। ये मेरे पास आने की बजाय किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया इसने। इसको फिर मैंने सिग्नल दिया, इसको बुलाया कि यार मेरे पास आओ। मेरे पास आया, मैंने पूछा कि कहाँ से आए हो। उसने जगह का नाम लिया, फ़लानी जगह से आया हूँ। तो मैंने कहा ये बच्चा कौन है? कहता ये मेरा बेटा है। तो जब मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आप इसके साथ हो, तो उसने सिग्नल दिया कि नहीं मैं इसके साथ नहीं हूँ।
तो उसी टाइम मुझे मेरा जो शक था वो यकीन में बदला। मैंने जो काम कर रहा था वो छोड़ा। इसको पकड़ने के लिए मैंने अपने दुकान से बाहर आया तो इसने भाग गया ये, तो इसके पीछे भाग के मैंने फिर इसको पकड़ा। ये बच्चे को लेके भागा या बच्चा उधर छोड़ के भाग गया? नहीं, बच्चा छोड़ के भाग गया था। तो फिर आप इसके पीछे भागे, आपने इसको पकड़ा? जी बिल्कुल, इसको पकड़ा और मेरे सराउंडिंग में जो लोग थे उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे कज़न साथ थे, उन्होंने हेल्प की मेरी। तो उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस को इतला दी। पुलिस आई मौके पर और उनके हैंड ओवर कर दिया मैंने उनको। ज़बरदस्त जनाब, ये अप्रिसिएशन लेटर इनको दिया गया है पुलिस की जानिब से कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये बाकी शहरियों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा जेस्चर है, बड़ा अच्छा मैसेज है कि तमाम लोग जो अपने आसपास इलीगल एक्टिविटीज़ देखें वो पुलिस के साथ रब्ता करें। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अब्दुल वहाब साहब से बात करते हैं, इस मुलजिम को आपने गिरफ्तार कैसे किया है? छोटा बच्चा था हमजा, 4.5 साल इसकी उम्र थी और इसको यही अली नाम का जो हमारे पास अक्यूज्ड है, ये उसको अगवा करके तो दाता दरबार ले जाके तो उसे भीख मंगवाना चाह रहा था। जब इन्होंने इतला दी तो हम मौके पर पहुंचे हैं, फिर हमने बंदा अरेस्ट किया, बच्चा रिकवर किया, उनके घर वालों को बुलाया। आज हमने ये तकरीब फिर रखी इनको अप्रिसिएशन के लिए। पहले जब हमारे पास एक माशरा था तो उसमें जो गली के बड़े होते थे वो भी वो बच्चों को अपने ही बच्चे समझते थे। सही। वो अगर गली से बाहर निकलता था तो सबसे पहले तो अपने वालिदैन से ज़्यादा हमें वो गली के बड़ों का डर होता था कि यार अगर उन्होंने देख लिया कि हम उनकी जुरिस्डिक्शन या उनकी लाइन ऑफ साइट से आउट हो गए हुए हैं तो उन्होंने हमारे वालिदैन को बता देना और हमारी कमबख्ती आ जानी है। सही। वो एक माशरा जो था हमारे पास, उस माशरे में आप देखें तो हमारे पास ये जो एब्डक्शन थी, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन थे, ये ना होने के बराबर थे। ठीक है, ठीक है। हर जो मोहल्ले का बच्चा होता था वो सबका बच्चा होता था। तो मेरा शहरियों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये मासूम होते हैं, इन्हें नहीं पता होता चीज़ों का। ज़रूरी नहीं कि अगर वालिदैन से कोई कोताही हो गई है तो अगर और भी कोई लोग जहाँ पर हैं जो कारोबार कर रहे हैं गली मोहल्लों में, जिन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं, जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस तरह के अगर कोई लावारिस बच्चा उन्हें घूमता फिरता या शोर मचाता हुआ नज़र आ जाए तो वो 2 मिनट के लिए रुक कर ज़रूर उस बंदे से पता करे कि आया उस बंदे का उस बच्चे के साथ क्या रिश्ता है, उस बच्चे के रोने की वजह क्या है, और फ़ौरन फिर अगर उन्हें कोई मशकूक चीज़ नज़र आती है तो 15 पे कॉल करें। हमारी डॉल्फिन का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है, विद इन 3 to 4 मिनट्स हम पहुंच जाते होते हैं। और इस तरह के ख़ासकर केसेस में हम सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है, मुझ समेत सबकी। मेरी तो पुलिस की भी ड्यूटी है, वैसे भी है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी इसको देख रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, देयर एवरीथिंग। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।